बहुत सारी हमारी बच्चियां जो हैं जो टिकटॉकर्स थी, ठीक है, उन्होंने सुसाइड कमिट की इसी वजह से। जो नौजवान नस्ल है वो बेराह रवी का शिकार हो रही है। मजहब का मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे वो कोई भी मजहब हो। कि एक मुसलमान होने की हैसियत से उसके बावजूद आप दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चाहूंगी नहीं कि मेरे बच्चे कभी भी जो है टिकटॉकर बने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फहीम यासीन और आप देख रहे हैं उर्दूग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान हुकूमत पंजाब MPA समाबिया ताहिर, जिन्होंने रिसेंटली असेंबली में करारदाद पेश की है कि टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्यों ज़रूरी समझा कि टिकटॉक बैन होनी चाहिए। मैम, रिसेंटली आपने असेंबली में करारदाद पेश की जिसमें आपने कहा कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। आपने क्यों ज़रूरी समझा कि इसको बैन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये मौका दिया। देखिए जी, बात ये है कि एक्चुअली हमने इससे पहले कभी टिकटॉक पे बात नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आया था या हमें उसके कोई नेगेटिव पहलू जो है ना वो हमें नजर नहीं आए थे, ठीक है। मसला ये होना शुरू हुआ है कि जैसे जैसे टिकटॉक जो है वो बढ़ता गया, ठीक है, उसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, ठीक है, जो कि जिनके पास ना कोई SOPs हैं, ना ही इस ऐप को जो है कोई कंट्रोल कर सकता है। जिसका दिल चाहता है वो उठ के अपना मोबाइल उठाता है और वो कुछ ना कुछ उस पर करके किसी की नकल उतार ली, किसी के मजहब का मजाक उड़ा लिया, किसी सियासतदान को पकड़ लिया, किसी एक्टर को पकड़ लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ करके दूसरों की जातियात पे या जिंदगी पे जो है वो बात करके, और वो उसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ा कि आप देखें कि अभी बहुत सारी हमारी बच्चियां जो हैं जो टिकटॉकर्स थी, ठीक है, उन्होंने सुसाइड कमिट की इसी वजह से, ठीक है। इससे बहुत सारे आपके घर तबाह होना शुरू हो गए, ठीक है। आपकी जो नौजवान नस्ल है वो बेराह रवी का शिकार हो रही है। उसकी रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स में लोग आ रहे हैं, ठीक है। मसलन कोई चीज जो वो टिकटॉक पे देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें, हमारे पास भी ये होना चाहिए या हमें भी ये करना चाहिए, और उसमें मुकाबलेबाजी में उन तमाम चीजों में लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मसला मुझे इसमें नजर आता है वो है आपका मजहब। देखिए, बात यह है कि आप कहीं भी किसी भी उस पे आप मजहब पे बात नहीं कर सकते इस तरह से, मतलब मजहब का मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे वो कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, आपका जो है हिंदुइज्म है, कोई भी वो है, ठीक है, उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए इस तरह। और आप मतलब आप एक मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तान के टिकटॉकर्स की मैं बात कर रही हूँ कि एक मुसलमान होने की हैसियत से उसके बावजूद आप दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। आप जो है जो खतीब हैं जितने भी हमारी मसाजिद की, ठीक है, उनकी उस पर आप जो उनकी नकल उतार रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। What the hell is this? मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपके पास अगर अल्लाह ने आपको एक सलाहियत दी है, ठीक है, या ये एक ऐप ऐसा है कि जिसपे आप कोई अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों को कोविड के बारे में बता सकते हो, आप लोगों को किसी अच्छी मतलब उस पे जो है कोई उनको दर्ज दे सकते हो किसी चीज का बनिस्बत। पंजाब ने लास्ट टाइम बुलाया भी था, बिल्कुल बुलाया था, और उस पर वो बात भी देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना, हमने कुछ भी नहीं पहले कहा, ठीक है, लेकिन अब जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं कि जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि सुसाइड केसेस हैं, ठीक है, जिसमें जो है, और वही बात है फिर मुकाबलाबाजी कि आप किसी को डेयर करते हो, डेयर देते हो, ठीक है, आप किसी को चैलेंज करते हो तो कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इन चीजों को हमें सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू, मतलब कोई उसमें नहीं है कि आपके सामने कोई खवातीन बैठी हैं या आपके सामने कोई बुजुर्ग बैठे हैं या आप जो हो, आप अपनी पर्सनालिटी को बेसिकली खराब कर रहे हो ना। जब आपका एक इमेज जो दुनिया की तरफ जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो ये जा रहा है कि आप बदजुबान हो, बद अखलाक हो। प्लीज डोंट डू दिस। आपने अगर टिकटॉक को, अगर आप लोगों की वाकई में ख्वाहिश है, जैसे कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों ने कहा जी हमारा रोजगार है और ये है, अगर आपका रोजगार है तो फिर आपको उस रोजगार के लिए आपको उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आप उसको ऐसा इस्तेमाल करें कि आपको देखने वाले जो हैं वो आपसे कोई सबक नहीं सीख रहे, बल्कि उल्टा वो एक नेगेटिव पाथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक नेगेटिव पाथ को वो चूज कर रहे हैं। तो ये जो है एक ऐसी चीज है कि जिसपे कोई मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बीइंग अ मदर, मैं कभी अपने बच्चों को ये अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है, मैं कभी उनको इस बात की इजाजत नहीं दूंगी, या मैं चाहूंगी नहीं कि मेरे बच्चे कभी भी जो है टिकटॉकर बने।
उसकी रीज़न ये है कि मुझे वहाँ पे जो चीज़ नज़र आती है वो सिवाय बदअखलाकी के, बदजुबानी के या सिवाय दूसरों की नकल उतारने के और कुछ नहीं है, या किसी का मजाक उड़ाने के अलावा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैम असेंबली में आपने करारदाद पेश की तो जाहिर सी बात है कि आपने किसी से मशवरा भी किया होगा, राय भी ली होगी, तो असेंबली में और कितने अरकान हैं जिनकी ये राय है कि वाकई टिकटॉक को बैन होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, मोस्टली लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आप ये देखें कि अगर इस चीज़ का इतना बुरा इम्पैक्ट ना होता ना, तो आपकी नेबर कंट्री है ना, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया में बैन हो चुका है। ओके, आप अमेरिका को देख लें कि अमेरिका में इसके खिलाफ क्या किया गया है। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हमें देखना चाहिए। और फिर हम तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम उस मुल्क का हिस्सा हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पे बना था, ठीक है। तो हमें कम से कम हमारी तहजीब जो है, जिससे दूसरों ने बहुत कुछ सीखा है, हमें खुद उससे पहले सीखना चाहिए। तो ऑब्वियसली लोग जो है ज़्यादातर इस फेवर में हैं कि इसको बैन होना चाहिए। मैम ऐसा क्यों है कि ये बहुत देर बाद एक्शन है? लाइक ले लेंगे पबजी को, 2 इंसिडेंट सामने आए, आप कर लेंगे खुदकुशी के, ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं टिकटॉक पे ऐसा मवाद, ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है जो निचार फैला रहा है, ठीक है, कोई आप कह लेंगे वैल्यूएबल नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि हुकूमत जो है बड़ा देर से इसकी तरफ आती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा एक बात याद रखिए कि आप कोई भी, मतलब आपका जो टैलेंट है उस पर कभी भी कोई जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, अनलेस कि उसमें जो है आप अपने टैलेंट को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और टिकटॉक में अभी यही होना शुरू हो गया कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। देखिए मसलन या तो हम इसकी SOPs बना दें, ओके, और उस पर हम ये कह दें टिकटॉकर्स ने SOPs बनाई हो जी, जैसे फेसबुक की हैं, आप फेसबुक को देख लो, ठीक है, कि फेसबुक पे कभी भी आप अगर इनअप्रोप्रिएट कोई चीज़ जो है वो अपलोड करोगे तो फौरन से पहले आपको वहाँ से बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, तो इसी तरह की चीज़ मैं कहती हूँ टिकटॉक पे भी होनी चाहिए अगर आप उसको कायम रखना चाहते हो। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ज़रूर लेती है, इनिशिएटिव ज़रूर लेती है, और वो अपने जो नौजवान नस्ल है उसको मौका देती है कि वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें, सामने लाएं अपने टैलेंट के जरिए। अगर जो है कोई अपना रोजगार वो करना चाह रहा है, बेशक करे, लेकिन जहां पर आप गवर्नमेंट की दी हुई जो छूट है उसको अगर फलांगने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप उसकी साख को डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको रोकेगी वहां पर। मैम टिकटॉक पे विद इन मिनट्स जो आप कह लें कि वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं, तो इस पे कितना टाइम लगेगा आपको काबू पाने के लिए? और इस जाहिर सी बात है करारदाद आपने पेश की, अब इस पे बहस होगी, फिर बिल पास होगा, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगी ये? नहीं देखिए, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी होपफुल, आई एम नॉट श्योर बट आई एम होपफुल कि कमिंग ट्यूसडे जो है इसको इंशाल्लाह ये असेंबली में आ जाएगी, ठीक है, और हम इस पे वहाँ पर बात भी करेंगे। और मेरी गुजारिश यही होगी अपने ऑनरेबल स्पीकर साहब से भी कि वो हमें इजाज़त दें कि हम इस पर बहस करें, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें लोगों की तरफ से फीडबैक मिलेगा इस पे, अपने जो हमारे कॉलीग्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उतना जो है हमें आसानी होगी इस चीज़ को जल्द अज जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाने में, ठीक है। आपकी बेसिकली होता यही है कि आपके साथ स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग हैं जो इसको जो है वो करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से मैंने मतलब ये जब जमा करवाई तो मुझे इतना वो नहीं था कि इतना इसका मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, ठीक है, इसकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई है जो मैंने रेजोल्यूशन सबमिट करवाई थी उसकी। तो मुझे पूरा यकीन है कि अवाम जो है वो उस पे है कि इसको बैन होना चाहिए। मैम लोग कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत को जो है कभी आप कह लें कि दारी के खिलाफ करारदाद पेश होती है, कभी पबजी के खिलाफ, कभी ये टिकटॉक के खिलाफ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखें, ये ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, बात यह है कि शऊर की बात होती है, ठीक है, कि शऊर कितना है किसमें। आपने अगर अपने, शायद हमने इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने ना शायद मजहब को उससे देखा ही नहीं या उस तरह से बात की ही नहीं, ठीक है, या कभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात नहीं की। हमने लोगों के इन मसाइल को तो देखा कि आपके पास सड़कें नहीं है, आपके पास पार्क्स नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, ठीक है, जिसने इस कौम को आगे लेकर चलना है, इसका मुस्तकबिल बनना है, और उन्हीं के हाथों में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, तो हमने उनके दिमाग को कभी नहीं देखा कि उनकी सोच कहाँ तक जा रही है और क्या उनका जो माइंडसेट है उसको हमने चेंज किया है, क्या हमने वो अवेयरनेस उन तक पहुंचाई है,
जब तक आप किसी में अवेयरनेस नहीं देंगे अपनी कौम को, ठीक है, तब तक आपकी कौम जो है वो कभी भी इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकती। जब तक आप उसके नेगेटिव पहलू, उसके पॉजिटिव पहलू किसी शख्स को नहीं बताते, तब तक वो उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में फैसला नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा है, आप जब उसको स्कूल भेजते हो तो तभी उसे पता चलता है कि मैंने बैठना कैसे है, मैंने उठना कैसे, मैंने अपने टीचर से कैसे बात करनी है, मैंने अपने कॉलीग्स के साथ, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैंने किस तरह से जो है हार्मनी अपनी बनानी है, ठीक है, किस तरह मैंने उनके साथ शेयरिंग और केयरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मैंने कैसे लेकर चलना है। डेफिनेटली आप सीखते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे अवेयरनेस मिल रही है। इसी तरह से हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, असल में जो मसला है वो अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, आई शुड से दिस, कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है उसकी वजह से हमारी कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ी। हमारे पास उस तरह की कोई वसाइल मौजूद नहीं है या उस तरह की कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, ठीक है, कि जिन पे हम जो हैं, जो अपना टैलेंट है उसको हम उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो दिखाकर हम आगे बढ़ सकें। तो जब हमारे पास ये वसाइल नहीं है, इसी वजह से हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं कि जैसे आपका जो ज़्यादा टाइम लगता है वो टिकटॉक पे लगता है, या बाकी इसी तरह के बहुत सारे और ऐप्स हैं, ठीक है, बिंगो है और ये हैं जिन पे आपका ज़्यादा टाइम वो वेस्ट होता है। देखिए, उसी तरह से अगर आप देखो कि जो लोग ज़रा जो सेंसिबल हैं, जिनको अवेयरनेस है ज़्यादा, ठीक है, वो आपको ट्विटर यूज़ करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्विटर जो है वो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट किए हुए है, ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी, मतलब एक वो होता था, एक टाइम होता था कि जब आप सोच भी नहीं सकते थे जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको कभी आप कोई बात कह सकोगे खुद से। उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता था अखबारों का या न्यूज का, ओके, ऐसे ही है ना। लेकिन अब आप देखो, एक ट्विटर के थ्रू आप जो हो कितनी आसानी से जो आपके दिल की बात है वो आप उन तक पहुंचा सकते हो। तो एक पॉजिटिव ऐप है ना, ठीक है, एक मतलब पॉजिटिव वो है, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी बात रख सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप उसमें बाकायदा जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो उन लोगों से। लेकिन टिकटॉक एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप सिवाय दूसरों को जो है वो ह्यूमिलिएट करने के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलता। आप कोई मुझे एक टिकटॉक बता दो कि जो ऐसी हो कि जिससे हमने कोई सबक सीखा हो। अगर ये इतना अच्छा होता तो मैं बहुत जो है ना फ्रेंडली यूजर हूँ इसकी, सोशल मीडिया की, ठीक है, मैं हेड करती रही हूँ पेजेस को, ठीक है, वो करती नहीं हूँ। बट अगर मुझ जैसे बंदे ने इस चीज के अगेंस्ट अगर कोई वो किया है तो वो इसी वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर अखलाकियात का ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हम हर्ट करते हैं, हम लोगों को खुशी नहीं देते। हमारा काम बनता है हम उनके चेहरों पर स्माइल लाएं, ठीक है, जो हमारा जिस तरह के हालात हैं, जो चीजें, उसमें स्माइल की जरूरत है लोगों को, लेकिन हम उसके बजाय ऐसी चीजें उनको दे जाते हैं कि जो सिवाय दुख के और कुछ नहीं देती। मैम, हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो ये भी कह रहे हैं कि जो शोबिस इंडस्ट्री है उसमें डाउनफॉल आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शोबिस इंडस्ट्री को हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम अपना कल्चर प्रमोट करें, ठीक है, अपने ट्रेडिशंस को। देखिए, मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि हमारा कल्चर नहीं है ना वो, ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस नहीं है, हमारी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। टिकटॉकर्स किसको वो कर रहे हैं? टिकटॉकर्स फॉलो कर रहे हैं आपके बॉलीवुड को, ठीक है, आपके हॉलीवुड को, ओके, वो वहां से तमाम चीजें लेके आ रहे हैं, अपना कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, ठीक है, वो उसी तरफ जा रही है। उनको कुछ पता नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं है हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है, अपनी वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज हैं वो हम भूल चुके हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसी चीज को वो करना चाहती है कि हम अपने कल्चर को वापस लाएं। देखें, इमरान खान साहब ने जिस टाइम अर्तुगरुल गाजी की बात की ना, कि आप अर्तुगरुल गाजी देखें, तो वो हमारा इस्लामिक वो था, ठीक है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है। और ये जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान की आप दिखाएं, और वो आपका पहले इस्लाम आया था, बाद में पाकिस्तान आया था, ठीक है। हमारी जो बुनियाद है वो हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। तो डेफिनेटली हमने उसी को सबसे पहले रखना है। या तो फिर हम ये कह दें कि जो है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम पाकिस्तान को देख रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान जो हैं, आप ये देखिए कि वो इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं, कंसिडर किया जा रहा है इस पे
ठीक है, इस्लामिक उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी जो चीजें हैं उनको रिवाइवल देना चाहिए और उनको वापस लाना चाहिए। और जब इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी श्योर कि हमारे यही बच्चे जो हैं अगर वो उस साइड पे जाके उस फील्ड में जाके और ये अपना कंटेंट लेके आते हैं अपनी चीजें, तो उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी और हमारा जो शोबिज़ है वो बहुत ऊपर आएगा। अगर टैलेंटेड लोग, आप लोगों जैसे लोग अगर आगे आते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि चीजें बहुत बेहतर होंगी। आप समझती हैं कि टर्की की तरह हमें भी अपने जो हीरोज हैं उनकी स्टोरीज को लाना चाहिए? होना चाहिए। मैं इस चीज की बहुत बड़ी जो है ना वो रही हूँ कि होना चाहिए और बिल्कुल अपने ही लोगों के बारे में आपको दिखाना चाहिए। आपको बताना चाहिए कायदे आजम कौन थे, आपको बताना चाहिए सर सैयद अहमद कौन थे, आपको बताना चाहिए अल्लामा इकबाल कौन थे, आपको बताना चाहिए लियाकत अली खान कौन थे, आपको बताना चाहिए उन तमाम खवातीन का, ठीक है, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। आपको बताना चाहिए अपने लोगों को, अपनी नौजवान नस्ल को कि जो है वहां पर पार्लियामेंट पे पहला झंडा लगाने वाली एक खातून थी, पाकिस्तानी खातून थी। ये चीजें हमें बतानी चाहिए। जब तक आप अपनी चीजों को नहीं लाएंगे, आप अपनी हिस्ट्री अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आप यकीन करें हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इंसान अपनी रूट से पहचाना जाता है, ठीक है। हमारी जो रूट्स हैं वो बहुत प्योर हैं। अगर हम अपनी रूट्स को पकड़ लेंगे ना तो हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। हमारा मसला ये है एज अ नेशन कि हमने अपनी रूट्स को छोड़कर हमने बाहर वालों की रूट्स को अपना लिया है, ठीक है, हमने उनको पकड़ लिया है। तो मेरे ख्याल में अगर अपनी रूट्स को आप पकड़ लें तो आप कामयाब हैं इंशाल्लाह ताला। टैलेंटेड होते हैं, उनको टिकटॉक या इसकी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी उनका टैलेंट उभर के सामने आ सकता है, ठीक है। हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं यंग लोगों की, ठीक है, कि जिन्होंने अपने टैलेंट को एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना नाम बनाया है और आज हमारे मुल्क के उन नौजवानों को दुनिया जानती है, ठीक है। मैं यूके पार्लियामेंट में गई, मेरा यूके का विजिट था। आप यकीन करें वहां पे जिस बच्चे ने हमें एज अ यूथ, ठीक है, जिसने वहां पे जो है रिप्रेजेंट किया था, ओके, और प्रेजेंटेशन दी थी हमारे सामने, वो एक पाकिस्तानी बच्चा था। तो ये है आपका टैलेंट जो दुनिया को नजर आना चाहिए कि हु यू आर। और आपको एक प्राउड पाकिस्तानी बनना चाहिए। आपको पाकिस्तान के लिए नुकसान नहीं करना, आपको पाकिस्तान के लिए फायदेमंद बनना है। आपको पाकिस्तान के लिए अपनी जो सारी एक जो आपके अंदर एनर्जी है उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। जब आप सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते, आप एक कौम नहीं बन सकते। आपने अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपलिफ्ट हो, तो देन यू हैव टू थिंक फॉर पाकिस्तान बिफोर योरसेल्फ। मैम, आपके इस इंटरव्यू पे टिकटॉक जो यूज करते हैं यूजर हैं वो ऑफेंड भी हो सकते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से उन्हें क्या मैसेज देंगे कि आपको एक रीजनेबल वे में आना चाहिए, कंटेंट आपको देख के अपलोड करना चाहिए, इस बारे में कुछ? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मेरे लिए सारे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है उसमें माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैं कहती हूँ हमारी पाकिस्तानी कौम वो है कि इसको आप कहीं भी ले जाए ना, ठीक है, ये कुछ ना कुछ करके आपको दिखाएगी, कभी आपको मायूस नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग जो अपना ये टैलेंट है इसको प्लीज एक बेहतर अंदाज में जो है पेश करें और कोशिश कीजिए कि किसी को गालियां देकर, किसी की नकल उतार कर, किसी के मजहब का मजाक उड़ाकर या किसी को ह्यूमिलिएट करके तो आप जो शोहरत कमाएंगे वो किसी काम की नहीं है। आप तभी जो है सबकी नजरों में बेहतर होंगे कि जब आप तहजीब याफ्ता इंसान की तरह जो है वो अपने आप को जो है सामने पेश करेंगे, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स इट। मैं अपने बिल्कुल टिकटॉकर्स के साथ हूं, लेकिन अगर वो प्रॉपर उसके लिए कोई एसओपीज लेके आते हैं, वो प्रॉपर वो ये समझते हैं या वो हमें ये श्योरिटी देते हैं कि भाई वो इस पे जो है एसओपीज जो लाएंगे तो उनके मुताबिक ही तमाम टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक को यूज करेंगे, तो तब तो इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट सवाल ही पैदा नहीं होता। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी रूट्स को पकड़ के रखिए। एक बात याद रखिए, अगर आपने कामयाब होना है जिंदगी में तो अपनी रूट्स को मत भूलिए। ये हमारा मसला ही यही है हमारी कौम का कि हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे, हमारे नौजवान क्यों नहीं कामयाब हो रहे, क्योंकि हमने बाहर वाली रूट्स को पकड़ लिया है और अपनी रूट्स को छोड़ दिया है। ये याद रखिए कि कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को जो आपके पास है, जो आपका अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपनी जो आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, उनको थाम कर रखें। आप जब अपनी रूट्स को पकड़ कर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिलेगी जिंदगी में। इल्म, अदब, खबर, ये तीन वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तान है
बेसिकली पाकिस्तान की पहचान यही 3 चीज़ें हैं, हमारी कौम की पहचान यही 3 चीज़ें हैं। तो ये जो उर्दू ग्राम है, एक चैनल है, मेरे ख्याल में इसने अपने आप को जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया है, तो ये इस बात का सबूत है कि अब भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो इल्म से मोहब्बत करते हैं, जो अदब से मोहब्बत करते हैं और जो सही खबर देते हैं, जो वो खबर देते हैं कि जो वाकई में लोगों के चेहरों पे सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ नहीं लाती, और अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, अपनी कौम को बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है कि जो आपको असल हकायक से बाखबर रखेगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।